हाय गाइस, वेलकम बैक। जो रीडिंग करने जा रही हूँ वो ये है कि राइट नाउ आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है आपके लिए, उनका थॉट क्या है, क्या वो पर्सन आपके लिए सही है, एक्शन लेंगे वो आपके लिए, कब तक लेंगे। टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव एंड जर्नल रीडिंग है, तो ध्यान रखिएगा जितना रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी सिर्फ उतना ही लीजिए, जो नहीं होता है उसे इग्नोर करें। और पर्सनल रीडिंग बाय करना चाहें अगर कोई तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट कर सकते हैं। दिए गए नंबर पर सिर्फ व्हाट्सएप करें, फ़ोन कॉल्स बिल्कुल भी ना करें। क्या है आपके पार्टनर की राइट नाउ फीलिंग्स आपके लिए, क्या सोचते हैं आपको लेकर। 4 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पैसेस एंड यहाँ पर आया है हीरोफेंट। तो देखिए, हो सकता है कि कुछ लोग यहाँ पर किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हों, या तो उन्होंने कहीं इंगेजमेंट कर ली है, मैरिज कर ली है, या तो आप ऐसा हो सकता है, ठीक है। या मैरिज को लेकर आप दोनों के बीच कुछ ना कुछ इशू है, ऐसा हो सकता है। हो सकता है आपके जो पार्टनर है ये आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपको मैसेज नहीं कर रहे हैं, कॉल नहीं कर रहे हैं, रिसीव नहीं कर रहे हैं, आपको इग्नोर कर रहे हैं। मुझे कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ठीक है। कमिटमेंट वैसा हो सकता है, आपको कमिटमेंट चाहिए और ये पर्सन आपको नहीं दे रहे हैं। तो इस पर्सन की फीलिंग्स ये है आपके लिए कि आपको बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ओके, 4 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, ये आपको मिस कर रहे हैं। अगर इनका फोकस आप पर नहीं है, ये आपको इग्नोर कर रहे हैं, तो वहीं इनका फोकस कहीं और पर भी नहीं है, ठीक है। हो सकता है कि इनको चॉइसेस दिखाया जा रहा है, बट इस पर्सन का फोकस वहाँ पर भी नहीं है। मुझे लग रहा है कि इनके पास ऑलरेडी चॉइसेस है, ओके, इनके पास ऑप्शंस है, बट इनका फोकस लव में नहीं दिखाई दे रहा है मुझे राइट नाउ, लव में नहीं है। और अगर इन्होंने कहीं और मैरिज कर ली है, ठीक है, कहीं और मैरिज कर ली है, तो आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। ऐसे पर्सन के पीछे आपको अपनी लाइफ बर्बाद नहीं करनी है, जो आपको इग्नोर करते हैं, जिन्होंने आप दोनों के बीच थर्ड पार्टी को लाया है, जो कहीं और मैरिज जिन्होंने कर ली है आपके रहते हैं, ठीक है। ऐसे पर्सन से आपको देखना है कि आपको क्या करना है। गाइस, मुझे कुछ लोगों के लिए ये नज़र आ रहा है, अगर वो सिंगल हैं, आप सिंगल हो, तो ये आपको किसी भी तरह का कमिटमेंट देने के लिए सोच रहे हैं। आपके पार्टनर की फीलिंग्स ये है कि अगर वो आपको कमिटमेंट देते हैं, ठीक है, अगर वो आपसे बातचीत करते हैं तो आप उनको भाव दें, आप भाव खाएंगे, आप उनसे बातचीत नहीं करेंगे, उनको इग्नोर करेंगे, उनकी ये फीलिंग्स हैं। जनरल रीडिंग है, बहुत कुछ एनर्जी यहाँ पर आ रही है, ठीक है। तो जो आपसे रेजोनेट हो रहा है आप उसी को लीजिए। पेज ऑफ वॉन्ड्स की आपको मैसेज या कॉल करने के लिए सोच रहे हैं, ओके, आपको स्पाई कर रहे हैं ये पर्सन। मुझे कुछ लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि आपने ऑलरेडी इनको मैसेज या कॉल किया, बट इस पर्सन ने रिप्लाई बैक नहीं दिया है, या दिया भी है तो आप सेटिस्फाई नहीं हो उससे। ये समझने की कोशिश कर रहे हैं क्या करना चाहिए इनको, क्या नहीं करना चाहिए इनको। और अगर इन्होंने आपको कॉल या मैसेज नहीं किया है तो करने के लिए सोच रहे हैं, ओके, करने के लिए सोच रहे हैं, आपको स्पाई कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, आपको दूर से ही देख रहे हैं ये पर्सन। आप दोनों के बीच एज गैप हो सकता है, ओके। ये काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज है, क्या करना चाहिए इनको, क्या आपको मैसेज या कॉल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या सही रहेगा इनकी लाइफ के लिए। काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं, ओके। इनकी आंखों में पट्टियाँ बंधी हुई है, इनको सच्चाई नहीं दिख रही है। आप दोनों के बीच थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है। थर्ड पार्टी ये हो सकता है कि उनकी फैमिली नहीं मान रही, इनकी फैमिली कहीं और मैरिज कराना चाहते हैं इनका, ये हो सकता है। आपकी फैमिली हो सकती है थर्ड पार्टी, ओके। तो अगर ये पर्सन आपके लिए स्टैंड नहीं लेते तो आपको यहाँ पर देखना है क्या ये आपके लिए सही है। जो पर्सन आपके लिए स्टैंड नहीं लेते, क्या ये पर्सन आपके ट्रू लव हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि इस पर्सन ने आपको मैसेज या कॉल किया है, ठीक है, बट आप इग्नोर कर रहे हो। ये आगे ऐसा होगा, आपको समझ नहीं आएगा जब भी ये कॉल या मैसेज करेंगे तो आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। 5 ऑफ पेंटिकल्स, मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपको इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। ये मूव ऑन हो रहे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा ईगो दिखा रहे हैं आपको, ये ईगो में है अपने, ठीक है।
ये आपसे मूव ऑन हो रहे हैं। अगर आप इनसे बातचीत करने चाहते हो, या आपको सही से ट्रीट नहीं करते हैं, ओके, ना खुद बात करते हैं ना आपको करने देते हैं, इस तरह का एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर। आपको ऐसे दिखाते हैं कि मुझ पर तो बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ इस तरह का, ओके। बट जो पर्सन आपके रियल में ट्रू लव होगा, क्या वो आपको ऐसे ट्रीट करेगा या करेगी? जो आपके रियल में ट्रू लव होगा वो आपके लिए स्टैंड लेगा, ओके, आपके लिए स्टैंड लेगा वो। गाइस, एक बात मुझे यहाँ पर करनी है, अगर ये पर्सन आपके लिए स्टैंड नहीं लेते, ठीक है, अगर ये आपके लिए स्टैंड नहीं लेते, एक्शन नहीं लेते, आपको सही से ट्रीट नहीं करते हैं, आपको इग्नोर कर रहे हैं, भाव खा रहे हैं, ऐसे पर्सन के लिए अपने फैमिली से आपको नहीं लड़ना है। जो पर्सन आपको खुद क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं, खुद कंफ्यूज हैं, आपको क्या क्लैरिटी देंगे? ओके, इस पर्सन में तो खुद ही क्लैरिटी नहीं है, आप लोग देख पा रहे होंगे इनको क्या करना है क्या नहीं करना है। इस पर्सन को कुछ भी नहीं पता, ये डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं, इनको आप चाहिए या कोई और चाहिए, कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं ये पर्सन। अगर ये आपके रियल में ट्रू लव होते तो किसी भी तरह के थर्ड पार्टी को नहीं लाते, ओके, आपको ऐसा नहीं रखते, आपको ऐसे ट्रीट नहीं करते हैं, ओके, किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। आप सभी का शिकायत रहता है मुझसे कि अभी तक कॉल नहीं आ रहा है, मैसेज नहीं आ रहा है, तो आपकी एनर्जी ये है, आप इनको चेस कर रहे हो, आप इनके बारे में हर वक्त सोच रहे हो, ये एनर्जी उनको सेंड कर रहे हो। जब तक आप इनका पीछा करोगे, ओके, तब तक ये पर्सन आपसे भगते ही रहेंगे। मैं अपनी हर रीडिंग में कहती हूँ गाइस, इसलिए कि आप खुद पर फोकस कीजिए, खुद पर ध्यान दीजिए, इनको चेस मत कीजिए। जिस दिन आपने इनको चेस करना बंद कर दिया, ठीक है, खुद पर फोकस करेंगे, ये पर्सन खुद ही आपके पास आएंगे। आप देखोगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही है। अगर आप दोनों के बीच थर्ड पार्टी फैमिली है, ओके, इनकी फैमिली इनको बहुत ही ज़्यादा रिश्ता दिखाया जा रहा है, इन्होंने कहीं और ऐसा कुछ देख रहे हैं, रिश्ता देख रहे हैं, थर्ड पार्टी आपकी फैमिली उनकी फैमिली है, आप दोनों के बीच बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स हैं, ठीक है, और ये क्लियर नहीं है, ये स्टैंड नहीं ले रहे हैं, तो आपको भी अपने लाइफ में आगे बढ़ना है। आपको देखना है यहाँ पर जो पर्सन आपके लिए स्टैंड नहीं ले रहे हैं वो क्या वो आपके लिए सही हो सकते हैं? क्योंकि आपके कार्ड्स में आए हैं, आप देख सकते हो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अगर थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच इनका कैरियर है, ठीक है, तो इनकी तरफ से आपको कम्युनिकेशन रिसीव होगा। ये 3 कार्ड्स आया है, ओके, किंग ऑफ कप्स। तो कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि डेफिनेटली ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, लव करते हैं आपसे, ओके। गाइस, जनरल रीडिंग है, ओके। तो जो रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है, जितना आपसे रीडिंग रेजोनेट हो रही है, आप सिर्फ उसी को लीजिए, जो आपसे रेजोनेट हो रही है उसको मत लीजिए, जो नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पर काफ़ी सारे एनर्जी ग्रैब कर पा रही हूँ। तो कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपसे ट्रू लव करते हैं, ओके। आप दोनों सोलमेट हो सकते हो, ट्विन फ्लेम हो सकते हो, डिवाइनली गाइडेड है आप दोनों का रिलेशनशिप। 666 वाओ, मुझे नज़र आ रहा है आपको एंजल्स नंबर काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहा है आपको। एंजल्स यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि क्या आपके लिए सही है, ओके। तो अगर ये पर्सन आपके लिए स्टैंड नहीं लेते तो आपको भी अपने लाइफ में आगे बढ़ना है, ओके, आपको भी अपने लाइफ में आगे बढ़ना है, और तब आपको ट्रू लव मिलेगा, एक सही पर्सन मिलेगा, ओके, जिसका प्यार सच्चा होगा, ट्रू होगा, जो आपसे अनकंडीशनल लव करेंगे। जो आपसे ट्रू लव करेगा, ओके, जिसका प्यार आपके लिए सच्चा होगा, अनकंडीशनल होगा, जो आपके लिए स्टैंड लेंगे, ओके, जिनके साथ आपके बच्चे होंगे। मुझे यहाँ पर ये नज़र आया है।
सो अगर ये आपके लिए स्टैंड लेते हैं, ठीक है, अगर ये आपके लिए स्टैंड लेते हैं, आपको लगता है कि ये पर्सन आपके लिए सही है, सच्चे हैं, अगर आपका इंट्यूशन कहता है ओके, क्योंकि आपको एंजल्स की तरफ से साइंस मिल रहा है, आपको यूनिवर्स की तरफ से साइंस मिल रहा है कि क्या आपके लिए सही है, तो साइंस पर फोकस कीजिए आप। ओके, सो अगर ये सही है आपके लिए तो यस डेफिनेटली ये आपके लिए स्टैंड लेने वाले हैं, आपको कमिटमेंट देंगे, जो आप चाहते हैं वो देंगे, कमिटमेंट, मैरिज, प्रपोजल, जो आप चाहते हैं वो देंगे। ओके, इनकी तरफ से वो आपको मिलेगा, ये आ रहे हैं आपकी लाइफ में। मैजिशियन, वाओ, मुझे लग रहा है कि कुछ लोग, आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रहे हैं। सो यश मिरेकल दिखाई दे रहा है मुझे आप लोग की लाइफ में, बट डिवाइन टाइमिंग पर होगा। ओके, शेक 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 शेक, वाओ क्या बात है, क्या कहूँ अब मैं। गाइस पॉजिटिव रहिए, ओके, अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। तो यस मुझे यूनियन दिखाई दे रहा है यहाँ पर। और अगर आप मुझसे पूछते हो कि कब तक ये पर्सन आपके लिए एक्शन लेंगे, तो इसी मंथ में, बहुत से लोगों के लिए मुझे इसी मंथ में दिखाई दे रहा है। अगर ये पर्सन आपके लिए एक्शन लेते हैं तो यस ये पर्सन आपके लिए सही है। ओके, ये आपके लिए एक्शन लेते हैं, जो आप चाहते हैं, अगर वो ये भी चाहते हैं तो ये पर्सन आपके लिए सही है, आपके लिए स्टैंड लेते हैं, सबको मनाते हैं, ये पर्सन आपके लिए सही है। ओके, तो बहुत से लोगों के लिए मुझे इसी मंथ्स में दिखाई दे रहा है, 6 मंथ्स में यूनियन दिखाई दे रहा है मुझे। ओके, बट अगर जल्दी चाहते हो आप लोग हो, आपका मिलन जल्दी हो, यूनियन जल्दी हो, तो खुद पर फोकस करें। अगर हर वक्त इनको याद करेंगे, ठीक है, इनको चेस करते रहोगे तो डिले होगा। गोइंग विद द फ्लो, आपको समय के साथ आगे बढ़ना है। ओके, अगर ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, खुद को परेशान कर रहे हैं, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा बर्डन ले रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है आपको समय के साथ आगे बढ़ना है, आपको स्टक नहीं रहना है इस सिचुएशन में। मुझे लग रहा है गाइस आप जिनके साथ भी डील कर रहे हो आपके पास्ट लाइफ के लवर हैं, आई एम सॉरी, ओके, पास्ट लाइफ के लवर हैं आप लोग। मुझे डेफिनेटली सोलमेट दिखाई दे रहे हो, ट्विन फ्लेम दिखाई दे रहे हो। और अगर ये पर्सन आपकी ये नहीं है तो आपके ट्विन फ्लेम, आपके सोलमेट आपकी लाइफ में आ रहे हैं, बट वो तभी आएंगे जब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे। आप अपने ट्रू लव को अट्रैक्ट कर रहे हो। ओके, आप अपने ट्रू लव को अट्रैक्ट कर रहे हो। इस पर्सन के एनर्जी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अगर आप दोनों के बीच कोई भी थर्ड पार्टी नहीं है, आप दोनों सिंगल हो, तो डेफिनेटली ये पर्सन का एनर्जी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। ओके, आपके बिना अधूरा फील करते हैं, आपके साथ ही कंप्लीशन चाहते हैं, विक्ट्री चाहते हैं, मैरिज चाहते हैं, आपको स्टेबल लाइफ देना चाहते हैं, आपकी तरफ आ रहे हैं। अगर आप दोनों के बीच थर्ड पार्टी कोई और नहीं है तो ओके, अगर ये आपके लिए स्टैंड लेते हैं तो डेफिनेटली आपके ट्रू लव हैं और ये बहुत ही जल्दी आपकी तरफ आ रहे हैं। कई लोगों के लिए इसी मंथ में होगा, कुछ लोगों के लिए ओके, और कुछ लोगों के लिए मुझे डिले दिखाई दे रहा है। ये आप पर है, आप अपने यूनियन को कब तक अट्रैक्ट करते हो ये आप पर है। ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। ओके, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग पर। तब तक आपको अपना अच्छे से ख्याल रखना है। ओके, बाय।